चारों भुजा आपस में क्या है? तो जिस आकृति की चारों भुजा आपस में बराबर है ये कहलाएगा वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग कहलाएगा, तो ये हो गया वर्ग। ठीक है, और यह जो आकृति है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये कहलाएगा आयत। तो अब ये हो गया वर्ग, ये हो गया आयत। तो आज इसी वर्ग और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप में इसके बाहर बाहर का नाप और इसके बाहर बाहर का नाप, आज क्षेत्रफल का मतलब होगा इसके अंदर का माप, अंदर इसके अंदर कितनी जगह है, ये हुआ इसका क्षेत्रफल चाहे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले वर्ग का देखा जाए। आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर हम ये मान लें कि वर्ग की चारों भुजा जब आपस में बराबर हैं, तो अगर एक भुजा अगर a मीटर हो तो सब a मीटर हो जाएगा, सब a मीटर हो जाएगा। अब इसका परिमाप निकालना हो, परिमाप, तो परिमाप का मतलब बाहर बाहर नाप, यानी हम बाहर बाहर नापेंगे तो देख रहे हो कि हमको ये सब जोड़ना पड़ेगा, a धन a धन a धन a बराबर कै ठो a हो गया? 4, तो 4 ठो a हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 4 भुजा है तो 4 ये हो गया, और a जो है इसमें गुणा कर रहा है, a का मतलब ये भुजा का मान हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं ना, 4 गुणे भुजा, ये हो गया हमारा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का ये परिमाप। तो ये सूत्र बना, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब इस वर्ग की भुजा जितना मीटर रहेगा तो उतने में 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, चाहे वो मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, अब आइए इसके क्षेत्रफल पर आ जाइए। अब इसके अंदर कितना जगह है, ये होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देखते हो लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई भी बराबर है। तो किसी चीज का, किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हो, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हो। तो लंबाई में जब चौड़ाई का गुणा करोगे तो लंबाई भी आपका क्या है? a है, अब चौड़ाई भी a है। तो अब a का गुणा a से करोगे तो a पर 2 घात हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा a पर 2 घात हो गया। इसका मतलब a पर 2 घात हो गया, a का मतलब भुजा, तो इसका मतलब भुजा पर 2 घात हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का ऐसे भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो ये हो गया वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक इसी तरह से आयत में चले आओ। अब आयत जो इसका है, आयत, इसमें 2 ठो लंबाई है देख रहे हो जो एक बराबर है, और 2 ठो चौड़ाई है देख रहे हो जो भी एक बराबर आपस में है। लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। अगर इस तरह का चित्र है तो यह चित्र आयत कहलाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने का भुजा ये है। तो अगर हम ये मान लें इसकी लंबाई, लंबाई को मान लेते हैं a मीटर है, लंबाई a मीटर और चौड़ाई b मीटर मान लिया जाए, b मीटर ये अपने ओर से मान लिया जाए। तो अब जा देखिए इसके सामने वाला यह भी a मीटर हो जाएगा, यह भी a मीटर, यह कितना हो जाएगा? ये b मीटर हो जाएगा। तो अब इसके बाहर बाहर का माप यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a धन a धन b धन b होगा ना। तो देख रहे हो 2 ठो a हो रहा है, 2 ठो b हो रहा है। तो अब इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग, तब ये हो जाएगा
ए धन ए और फिर धन बी हो रहा है ना, बार बार का माप हो रहा है, इसी को परिमाप कहते हैं। तो अब है 2 ठो ए हो गया अब प्लस 2 ठो बी हो गया। अब दोनों जगहों पे 2 है तो 2 के कॉमन बाहर निकाल लो, तो बाहर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 आप कोष्टक हो जाए, यहाँ बचेगा ए आप प्लस यहाँ बचेगा बी। तो देखो ए जो है लंबाई है और बी क्या है, चौड़ाई है। यानी लंबाई को चौड़ाई में जोड़ दो, अब उसमें 2 का गुणा जोड़ने के बाद 2 से गुणा करा दो तो हो जाएगा आयत का परिमाप। तो ये मिला आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र मिल गया 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई हो गया ना। देखो ए लंबाई है अभी चौड़ाई है, तो आपको ये सूत्र याद करनी है, हाँ बराबर लंबाई धन 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब इसके क्षेत्रफल पर आ जाओ। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितना जगह है, अंदर की बात हो रही है। तो अंदर कितना जगह है, तो अंदर का जगह निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो लंबाई में जब चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो लंबाई हमारा है ए और गुणे चौड़ाई हमारा है बी, तो दोनों का एक में गुणा हो गया तो क्षेत्रफल हो गया। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये सूत्र इसका क्षेत्रफल का हो गया। इसके अंदर कितना जगह है, आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह याद रखोगे, जो लंबाई है उसमें चौड़ाई का गुणा हो रहा है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा जा रहा है, उसका दूना कर दिया जा रहा है तो परिमाप निकल जा रहा है। और वही हाल इसमें वर्ग में हो रहा है। तो आ गया दोनों समझ में, ये आयत है ये वर्ग है। अब ये नोट कर लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, और ये आयत का क्षेत्रफल और परिमाप नोट कर लीजिए। और इसी पर आधारित जो सवाल है, अभ्यास का जो सवाल है, अपने मन से सब कर सकते हो। ठीक है, हाँ जहाँ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से सब लगा लोगे सवाल, जब ये सूत्र तैयार हो जाएगा तो सब लग जाएगा। ठीक लगा।